नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल हो गया है क्योंकि मुसलमानों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की, गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और इसके बाद हंगामा बरपा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा और साफ संदेश है कि जिन्होंने भी उपद्रव मचाया है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक एक को ढूंढकर उनका इलाज किया जाना चाहिए। जिसके बाद बहराइच में तनाव का माहौल है। ऐसे में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ इस पूरे मामले में कहा है वो आपको बता देते हैं। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सीएम योगी का ट्वीट देखिए। सीएम योगी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया है। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है। तो दरअसल पंकज जी, नवरात्रि के मौके पर नवमी के दिन और जिस तरीके से विसर्जन होता है, शोभा यात्रा निकाली गई थी और मुस्लिमों ने पथराव कर दिया, गोलियां भी चलाई और एक मिश्रा थे, उनकी मौत भी हो गई, जिसके बाद तनाव माहौल बहुत ज़्यादा है। योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश है कि इन कट्टरपंथियों को बख्शना मत। मुबारक हो। कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल, अंकित त्यागी की सीरीज में एक और नाम राम गोपाल मिश्र जुड़ गया है। इस देश के हिंदुओं को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप जैसे हैं, जो हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब तक 36, मैं वो पूरी लिस्ट लेके आया हूं, जिसे मुस्लिम भीड़ ने मार डाला है अलग अलग तरीकों से। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बिहार से लेकर राजस्थान तक, और 36 में एक नाम राम गोपाल मिश्र का भी है। बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी बात कि इस देश में कभी सुना है कि किसी मुस्लिम त्योहार पे किसी हिंदू ने पत्थरबाजी कर दी हो? पिछले 10 साल में आप एक उदाहरण बता दीजिए। मैं आपको 3 दर्जन उदाहरण बता देता हूं कि कभी दुर्गा विसर्जन, रामनवमी, जुलूस वगैरह पे पत्थरबाजी हुई है। अब कुछ लिजलीजे, पिलपिले और नामर्द हिंदू इस बात का रोना रोएंगे कि भीड़ ने कुछ गलत कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या कैसे की गई। 6 गोलियां और चाकू से ताबड़तोड़ कई वार। अंकित त्यागी का जो शव था वो दिल्ली के गटर में मिला था, चाकू से गोदा हुआ। कहते हैं कि 70 से 72 कन्हैया लाल को हाँ 72 चाकू मारे गए थे। कन्हैया लाल को ये ग्राहक के वेश में आए थे कपड़े नपवाने और पीछे से गला रेत दिया। आप में से बहुत लोग अंकिता त्यागी को नहीं पता होगा, वो अपनी नानी के साथ घर में सोई हुई थी, खिड़की से किरोसिन डाल के और आग लगा दिया बाहर से दरवाजा बंद करके, और शहनाई बजाते रहिए सेकुलरिज्म पे। तो क्या हिंदू अपना त्योहार और तो कुछ कर नहीं सकते? त्योहार मनाए। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदू के हर देवी देवता के अगर एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे में शस्त्र भी है। हमारे पूर्वजों ने कोई वो अनपढ़ जाहिल नहीं थे। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर दिखाया कि भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, राम जी धनुष लेके पैदा हुए, सुदर्शन चक्र लेके श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए, और आज आपके घर में सीधी लाठी तक नहीं मिलती। केक लाके कटवा सकते हो 1000 का, लेकिन एक 500 रुपए का तलवार नहीं रखना आता आपको। तो कौन सिखाएगा जी? कौन सिखाएगा? देखिए, जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर जो सोने का नाटक करे उसको जगाएगा कौन? ये देख, मैं हथियारों के नाम बताता हूं। और आपने कहा ना कि एक भीड़ ने इन्हें मार दिया, ये कहिए कि मुसलमानों ने हत्या की है एक हिंदू की, और जो हत्यारे हैं उसका नाम मैं ऑन एयर लेना चाहता हूं। पुलिस एफआईआर में जो नाम दर्ज है वो मैं बता रहा हूं। अब्दुल हमीद, पिता का नाम अज्ञात। रिंकू उर्फ सरफराज, इसका पिता अब्दुल हमीद है, यानी बाप बेटे दोनों मारने में शामिल थे। फहीम, पिता का नाम अब्दुल हमीद, मतलब दूसरा बेटा अब्दुल हमीद का। राजा उर्फ साहिर,
पिता का नाम अली, इन्हीं के पड़ोस में रहने वाला, पहले से मौजूद था उस घर में जहां पे हत्या की गई। 5 परिवार के मर्द लोग एक घर में पहले से इकट्ठे हैं, इस इंतजार में कि कब दुर्गा प्रतिमा वहां से आए, और चाकुओं से गोदा, गोली मारी। अब बताइए, यह दुर्घटना थी, हादसा था, या प्री प्लान मर्डर था? और मैं बताता हूं, ये जितना मारूफ अली, पिता का नाम मेहंदी हसन, इसके बाद कई नाम है। अच्छा बताइए, 5 परिवार के लोग किस इंतजार में बैठे हुए थे ताकि दुर्गा प्रतिमा वहां से गुजरे? अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे होंगे कि वो नारा लगा रहा था इसलिए मारा। अरे मारने के लिए बैठे हुए थे। पथराव किसने करने बोला था पहले? वो उकसाएंगे। वो अरब से लेकर अफ्रीका तक और यूरोप से लेकर भारत तक पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप पैटर्न नहीं समझ रहे। वो कश्मीर में भी पत्थरबाजी करते हैं। पत्थरबाजी उनके हिंसा का तरीका है। बिल्कुल। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि डीजे को लेकर बवाल हुआ, डीजे की आवाज को लेकर बवाल हुआ। डीजे की आवाज को लेकर बवाल होता है कि कम करने के लिए बोलता है। डीजे की आवाज ज्यादा है तो आप पत्थर फेंकना शुरू करेंगे कि कम करने बोलेंगे उसे? ये बहाने हैं, और बहुत दिनों तक बहाना विक्टिमहुड चलता रहा है। यहां डीजे की आवाज थी। कल जर्मनी में किस बात पे पत्थर फेंक रहा था? वहां कौन डीजे बजा रहा था? में क्यों नरक किए हुए हैं? वहां कौन सा डीजे बजा रहा है? इनकी वहां कौन सा आरएसएस है? वहां कौन सा हिंदू परिषद है? पे कौन सा कट्टरपंथी? जो बिल्कुल तमाम सवाल हैं, और जिस तरीके से इन सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है, उसी का जवाब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है। योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश है कि जिस तरीके से आगजनी हुई है, जिस तरीके से बवाल हुआ है, जिन्होंने हमला किया है, उन सबको सबक सिखाया जाना चाहिए। सोचिए, उस प्रदेश में यह बवाल हुआ है जहां पर सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है, तब भी इन कट्टरपंथियों और इन मानसिकता वाले लोग में कोई डर दाब नहीं है। पंकज जी, एक ही उपाय है, चाइना वाला। 2 केस स्टडी में बार बार बोलता हूं। एक जगह जहां शांति स्थापित हो गई, दूसरी जगह जहां बवाल निरंतर चल रहा है। शांति स्थापित कहां हुई? म्यांमार में। संत विराथू ने वहां शांति स्थापित की। कैसे कीजिए? आप केस स्टडी देखिए ना। चाइना में क्यों नहीं पत्थर फेंकते किसी के ऊपर? ये हमेशा इनके पत्थर वैसे ही देशों में क्यों फेंके जाते हैं जहां पे ढीले ढाले हैं? जाके इजराइल में एक बार पत्थर मारे गए तो थे, बाढ़ का तार तोड़ के, इतना बम मारा, इतना धुआं कर दिया। हाय अल्लाह करते घूम रहे हैं पूरे फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान, सब। अब जाए ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप इनको प्यार से जीतने चले हैं, तो इनको प्यार से जीत सकिएगा कभी भी? जी, क्या ये उसी का उदाहरण है कि कल को मोदी योगी नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? देखिए, बहुत सारी बातें सार्वजनिक रूप से कहते हैं, बहुत सारी बातें अपने ग्रुप में वो कहते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि जब जब हम 20% से ऊपर होते हैं, देश का टुकड़ा लेकर निकलते हैं। वो गजवाए हिंद की बात करते हैं। वो अच्छा बताइए, कौन बेहुदा टाइप का आदमी है जो कहता है प्यार से इनको जीत लेगा? इनको 5 बार सुबह से शाम तक 5 बार नमाज करके ये बताया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। आदमी जन्म से लेकर रोज 5 बार ये रटाया जाता हो कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, उसको आप मनवा लीजिएगा कि दूसरे धर्मों और दूसरे भगवान को आप सम्मान दीजिए। वो जहन में उसके आएगा कभी? जिसके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ये काफिर है, दारुल इस्लाम है, अदाल है। जो इस्लाम को नहीं मानता वो अदाल, उसको इस्लाम में लाना हर मुसलमान का कर्तव्य है। अब आप कुरान से इनको अलग कर दीजिएगा क्या? बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से बवाल बढ़ता जा रहा है, एक बार समझ में नहीं आता है लोगों को। फिर थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं, तस्वीरें दिखाने के साथ ही किस तरीके से वहां पर बवाल मचा हुआ है। और पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को एक बार अभी की अपडेट दे देते हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं, बहराइच के। हाँ, आता हूं पंकज जी। बहराइच के हरदी के महसी महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, और उस हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का लिए ऐलान भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर विवाद बढ़ा। 2 समुदायों के बीच, 2 समुदाय मतलब मुस्लिम और हिंदुओं के बीच पथराव और फायरिंग होने लगी। इस बवाल के दौरान रेहुआ मंसूर निवासी 20 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने विसर्जन यात्रा को रोककर महाराजगंज में विरोध प्रदर्शन किया। बहराइच सीतापुर हाईवे को भी जाम कर दिया गया है।
है, ये वो तस्वीरें वहीं की हैं। प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझा रहा है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये फिलहाल का अभी तक का अपडेट है। पंकज जी, आप क्या कुछ कह रहे थे? लास्ट में बोल रहा हूं, अगर समझ में आता है तो समझिए। कभी देखा है आपने चिड़िया घोंसला में जब अंडा देती है और सांप उसे जब आता है खाने, चिड़िया कितनी कमजोर है, पर उसका कभी रिएक्शन देखा है आपने? वो अंतिम समय तक लड़ती है, चोंच मारती है, उसे पता है कि मैं हारूंगी, फिर भी लड़ती है। प्रकृति ने ये हमें सिखाया है, प्रतिरोध करो। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने हमें सिखाया है दुश्मनों का वध करो। शस्त्र और शास्त्र दोनों। बस पता नहीं कौन से किताबें आप पढ़ के आए हैं जहां सिर्फ किताब मतलब सिर्फ शास्त्र पे जोर है, शस्त्र पे है ही नहीं। पता नहीं कौन सा धर्म ग्रंथ, कौन सा लोकाचार आप लोगों ने सीख लिया है। हर हिंदू को अपने घर में हथियार रखना चाहिए और हर हिंदू को अपने घर में रक्षा का अधिकार है। आप दुनिया के किसी भी जीव जंतु को देख लीजिए, जब जब उसके घर पे हमले की बात आती है, उसका कोई अपना जाता है तो वो प्रतिरोध करता है। और ठीक है पंकज जी, तो पे चाचा छान दो। ठीक है पंकज जी, यात्री अपने सामान की खुद सुरक्षा करें, हिंदू अपने जान की खुद सुरक्षा करें, वही कहना है। बाकी अब देखना होगा कि बहराइच में इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आती है, वो आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नजरें अब यही प्रशासन पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हैं कि आगे इन कट्टरपंथियों के साथ क्या कुछ किया जाता है, इन पर क्या कार्रवाई होती है। पंकज, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।